हरिओम। इस वीडियो में हम सप्तमी कक्षा का षष्ठ पाठ जो है सदाचार उसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इसका हिंदी सरलार्थ कर लिया है और इसका अभ्यास नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः प्रश्नः अस्ति सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। ठीक है, तो आप इनको गा भी सकते हैं थोड़ी सी लय लगाकर, ज़्यादा इसमें प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे गा सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए इसको गाते हैं पहले वाले को। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमः बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। इस प्रकार आप इनको गा भी सकते हैं। जैसे श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। सभी को ऐसे ही उच्चारण होगा, थोड़ी सी धीमे धीमे मंदलय में। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषा धर्म सनातनः। इस प्रकार से आप इनको गा सकते हैं। ठीक है, बाकी को भी गा कर देखें। तो द्वितीय प्रश्नः किं वर्तते? द्वितीय प्रश्ने आम अथवा न इति लेखनीयम्। आम अथवा न लेखनीयम्। आम अर्थात हाँ, न अर्थात नहीं। किं कथनं सत्यमस्ति अथवा किम् असत्यम् अस्ति। सत्यमस्ति तस्य अग्रे आम लेखनीयं, यद् असत्यम् अस्ति तस्य अग्रे न इति लेखनीयं। पठामः। प्रथमः अस्ति का भाग। प्रातः काले ईश्वरं स्मरेत्। हमें सुबह सुबह भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। आम, ठीक है, आम। अनृतं ब्रूयात्, झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए नहीं, ना। ठीक है, अग्रे है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मन से उत्तम व्यक्ति को आदर देना चाहिए या उसकी सेवा करनी चाहिए। तो आम, ठीक है, जो अच्छा आदमी होगा तो उसकी मन कर्म वाणी से सेवा करनी चाहिए। आगे मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति खुश रहता है, तो इसमें न, यानी मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम। श्वः कौन सा कल होता है? ठीक है, कौन सा कल होता है? आने वाला कल। और बीते हुए कल को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कीजिए। आम, ठीक है, कल का काम आज करना चाहिए। हाँ भाई, करना चाहिए। अग्रे वर्तते कह न प्रतीक्षते। कौन इंतजार नहीं करता है? तो कह, हमने क्या करना है? कह की जगह क्या लिखा देंगे? मृत्यु। मृत्यु इंतजार नहीं करती है। अग्रे सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। व्यवहार में सच्चाई कब होनी चाहिए? तो यहाँ कदा की जगह है सर्वदा, हमेशा। हमेशा व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए, सर्वदा। अग्रे वर्तते किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम। अनृतम, यानी हमें ना सत्यम और प्रियम। ठीक है, हमें क्या बोलना चाहिए? सत्यम और प्रियम। अनृतम का मतलब सत्यम ही होता है, सत्यम प्रियम, हमें सच और मीठा बोलना चाहिए। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है? तो केन, तो क्या लगा दें? मित्र के साथ सुखी नहीं रहता है, तो केन में ए न लगा है, तो काय की जगह मित्र रख देंगे पीछे ना, मित्रेण। ठीक है, मित्रेण सह कलम कृत्वा जनः सुखी न भवेत्। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है? कौन सा शत्रु रहता है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ये पहले में पढ़ी थी ना, तो कौन है? आलस्य। ठीक है, आलस्यम, आलस्यम आधा सा है, इसको सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हो, आलस्यम। आलस्यम यानी आलस्य। आलस्य मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए।
तो आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। अग्रे प्रश्न निर्माणं करणीयं यस्य अक्षरस्य अधः यस्य पदस्य अधः रेखा वर्तते तस्य प्रश्नं निर्मातव्यं। तर्हि मृत्युः न प्रतीक्षते, मृत्यु इंतजार नहीं करती है। मृत्युः पुल्लिंग में है तो हमने क्या, मैंने आपको समझाया था पहले भी कि हमें केवल का याद रखना है। स्त्रीलिंग में हमने का याद रखना है, तो स्त्रीलिंग में जो विभक्ति है उसी विभक्ति का रूप लगा दो, किम का रूप लगा दो स्त्रीलिंग वाला। पुल्लिंग में जो विभक्ति है उसी का रूप लगा दो। देखो यहाँ पर मृत्यु है, मृत्यु के बाद विसर्ग लगाया तो इसके बाद हमने विसर्ग लगा दिया, का याद रखा। ठीक है। अग्रे वर्तते कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति को आनंद आता है। तो कलहम कृत्वा, कलहम तो ये नपुंसक में है तो किम होता है। ठीक है। किम कृत्वा नरः सुखी भवति, दुखी भवति, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, यानी पिता को अपने कामों से खुश करना चाहिए। तो क्या है, पितरम, पिता को खुश करना चाहिए। तो द्वितीय एक वचन है तो कम। ठीक है। पितरम तो कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में लचीलापन अच्छा होता है या सरलता अच्छी होती है। तो मृदुता पूरे स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में हमने क्या याद रखा है, का। ठीक है। व्यवहारे का श्रेयसी। अग्रे सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए या समभाव होना चाहिए। ठीक है। सत्यता होनी चाहिए, जो भी आप लगा सकते हैं। लचीलापन यानी सभी के साथ घुल मिल कर रहने वाला जो होता है वो ऋजुता होती है। तो सर्वदा, सर्वदा का मतलब क्या होगा, सब, हमेशा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कदा, कब। ठीक है। मैंने आपको बोला था अवयवों को याद करना, अवयव आपके हमेशा काम आएंगे। अग्रे पंचमः प्रश्नः वर्तते मध्ये त्रीणि पदानि सन्ति, अस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति एते, एकमेकं पदम् उत्थाय एतैः सह योजनीयम्। इनके साथ एक एक पद इनमें से उठाकर योजना है, जोड़ करना है। तो अनृतम प्रियम च, हमें सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च, हमें सच और प्रिय क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो इसमें भी ब्रूयात आएगा। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सत्यमपि अप्रियम च न, हमें मीठा नहीं, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। क्या, तो क्या होगा, ब्रूयात इसमें। आगे व्यवहारिक कदाचन कौटिल्यम, व्यवहार में क्या नहीं होना चाहिए, कौटिल्य नहीं होना चाहिए। स्यात् मतलब होना चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अग्रे षष्ठ प्रश्न, अव्ययपद, ये आपको हमेशा आएंगे। ठीक है। अव्यय पदों को तो आप याद ही करके रखिए। तथा, और, न, नहीं, कदाचन कभी, सदा हमेशा, च और अभी भी। भक्तः ईश्वरं स्मरति, भक्त ईश्वर को याद करता है, कब, सदा, हमेशा। आगे असत्यम वक्तव्यम, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अग्रे है प्रियम, प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम तथा, इसमें क्या आएगा, तथा, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छता, इसमें चा आएगा, चा का मतलब भी और होता है। लता और मेधा दोनों विद्यालय में जाती हैं। इसमें प्रश्न मार्क लगा है तो इसमें क्या आएगा, किम तो वहाँ नहीं है तो क्या आएगा, अपि, क्या आप सकुशल हैं। महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत,
महात्मा गांधी ने हिंसा नहीं की या अहिंसा को नहीं छोड़ा, तो कब? कदाचन, कभी भी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा, कदाचन आएगा। अग्रे चित्रमस्ति पंचवाक्यानि निर्मितानि। ठीक है, पांच वाक्य बनाने हैं, तो इनमें से देखकर इन शब्दों को उठाकर, ये आपका स्वयं का काम है। 5 वाक्य आप स्वयं बनाइए। ठीक है, चित्र में क्या क्या दिया है इसको देखकर 5 वाक्य बनाइए। ठीक है, तो ये था आपका षष्ठ पाठ का अभ्यास। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी पर लिखें, लिखन्तु। स्मरणमपि कुर्वन्तु। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।